इस बार की मनसा महादेव की कथा ये आखिरी कथा है। अब हम आज उद्यापन किया है। उद्यापन के बाद अपन ये आखिरी कथा कर रहे हैं। इसमें हम कथा करते हुए ये वेल सुपारी है। ये वेल सुपारी की कथा करते समय इसको खोलेंगे और ये हमारी इस साल की आखिरी कथा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। बोलो मनसा महादेव की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 भार वनस्पति फल फूल रही थी, सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी, ऐसे समय शिव जी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ पासे का खेल खेलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है, पर इस खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन देगा। तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मैल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बिठा दिया, जिसे महादेव जी सरजीवन कर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं, सो तुम हमारे हारने जीतने की साथ बढ़ना। अब चौपड़ पासे का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। तो अंगद ने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। यद्यपि इस बार मां पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा मैं महादेव जी को हारा पाऊंगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा और भटकता थे। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोढ़ी व दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन एक विशाल भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जहां उसे 12-12-24 कोस के बीच तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ पीपल के कई पेड़ खड़े थे। वहां इंद्राणियां ब्रह्माणियां बहुत से देव देवताओं की स्त्रियां मिलकर वहां व्रत कर रही थी। तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप यह क्या कर रही हैं। तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसावाचक व्रत को कर रहे हैं, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण करते हैं। तब तो अंगद ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करना चाहूंगा। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी जलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 पुनी सूत कटवाकर उसका डोरा बनावे, पीली गेरू में रंगे और महादेव जी की आगे हर सोमवार पूजन तथा व्रत करता रहे। फिर कार्तिक सुदी चौथ के दिन उसका उजमना करे। उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर व्रत पूरा करें और उस दिन चूरमे के 4 भाग कर लेवे। प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे, अर्थात किसी नाथ को दे देवे। दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे। तीसरा भाग किसी गौ को खिला देवे और चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। शेष बिना आचरण के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा देवे और डोरा जो बनाया जाता है जब तक व्रत करे स्वयं धारण करे और उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा देवे। बस ये इस व्रत का विधान है। तब तो अंगद ने नियम अनुसार मनसावाचक व्रत प्रारंभ किया। लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। इधर एक दिन बेटे पार्वती जी को अंगद की याद आई। वियोग से घबराकर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे कि हे प्रिय, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो पार्वती जी ने विधि अनुसार डोरा बनाकर व्रत प्रारंभ किया और जो ही व्रत समाप्त हुआ, अंगद कोढ़ रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला।
तो पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी, परंतु बुआ अंगद गुस्से में भरकर वापस लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उसको उठकर पकड़ लिया और बोली कि हे बेटा, फिर से तू कहाँ जा रहे हो? तो अंगद बोला कि हे माता, मैं बिना बुलाए लौट आया हूँ। यह जानकर आप हंस रही है, इसलिए वह वापस गुस्से में भर के जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैं तो मनसावाचक व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ, जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। तब तो अंगद ने कहा कि यह व्रत मैंने भी किया है। तो पार्वती जी बोली, यह व्रत तूने किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया, और यह व्रत मैंने किया जिससे मुझे खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया। परंतु बेटा, अब तेरी क्या इच्छा है, सो मुझसे कहो। तो अंगद बोला कि हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली, अच्छा बेटा, तू अभी उज्जैन चला जा, वहां का राज्य तुझे मिल जाएगा। इधर माता का आशीर्वाद पाकर अंगद वहां से उज्जैन जा पहुंचा। इधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रखा था और शर्त रखी थी कि हथिनी जिसके गले में वरमाला डाल देगी, राजकन्या का ब्याह उससे कर दिया जाएगा। अतः स्वयंवर के ठीक समय पर एक हथिनी को श्रृंगार कराकर तथा उसकी सूंड में वरमाला देकर कहा गया कि हे हथिनी, तू देवी के समान है, अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, उसके गले में वरमाला डाल दे। अतः हथिनी माला लेकर चली। इधर जहां अंगद बैठा था, वहां पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है। अतः अंगद को वहां से हटा दिया गया। फिर हथिनी को माला दी गई और कहा गया कि हे हथिनी, तू देवी के समान है, अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, उसके गले में वरमाला डाल दे। तब हथिनी दूसरी बार माला ले जाकर फिर से अंगद के गले में पहना दी। तो लोग कहने लगे कि हथिनी इस लड़के से परच गई है, अतः इसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। परंतु जब हथिनी को तीसरी बार माला दी गई, तो हथिनी दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से उसी बालक के गले में पहना दी। तो फिर क्या था, राजा ने कहा, जैसा होनहार है होगा। नगर सेठ को बुलवाया और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और फला लग्न पर सज धज कर बारात सजा कर ले आओ। तो नगर सेठ बालक को घर ले गया और लड़के का खूब श्रृंगार कराकर बारात सजा कर लग्न के समय ले आया। बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा ने राजपाट कन्यादान में दे दिया। विवाह पश्चात जब वर वधू महलों में गए, तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा कि हे नाथ, आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है? तो अंगद ने कहा कि मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ, मेरा नाम अंगद है। तो राजकुमारी ने कहा कि इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है, आप सत्य सत्य बतलाइए, वास्तव में क्या बात है। तब तो अंगद ने अपनी उत्पत्ति और अपने श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रभाव से छूटकर उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत का सुनाया। और यह सुनते ही दोनों राजकुमारी को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े दिनों पश्चात अंगद ने राजकुमारी से कहा कि हे राजपुत्री, अब मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। तेरी क्या इच्छा है, सो मुझसे कह। तो राजकुमारी बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश, मैं तो पुत्र धन व राज्य का सुख चाहती हूँ। तो अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो राजपुत्री बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा? तो अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हें बिना गर्भावास के पुत्र मिलेगा। ऐसा कहकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद वहां से कैलाश चले गए। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया। लगातार 4 वर्ष तक करती रही। भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन जब रानी दातुन कर रही थी, तो उसने अपनी दासी को महल में जल की जारी लेने के लिए भेजा। तो दासी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। तब दासी ने दौड़ते हुए नीचे आकर रानी को सारा हाल कहा और ऊपर ले गई।
जब रानी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। तो रानी ने बालक को देखकर उठाकर छाती से लगा लिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, यदि आपने मुझे यह पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। रानी के इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध भर आया और सारे नगर में खुशी छा गई और सभी मनसावाचक व्रत को सराहने लगे और बालक का नाम फूलकुंवर रखा गया। अब धीरे धीरे फूलकुंवर बड़ा हुआ। अब सभी उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और वे इस समय कहाँ पर है। तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगज है, वे महादेव जी के पुत्र हैं और इस समय कैलाश में है। तो राजकुमार ने कहा कि मृत्युलोक में, हे माता, मृत्युलोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है, आप सत्य सत्य बतलाइए, वास्तव में क्या बात है। तो रानी ने अंगद की उत्पत्ति, उनके श्राप और मनसावाचक व्रत के प्रताप से उज्जैन राज्य पाने की सारी कथा कह सुनाई और उनकी स्वयं की उत्पत्ति की आदि बातें कह सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो फूलकुंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं चेदीराज की कन्या, जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है, उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस व्रत के करने से ऐसा हो सकता है। तो रानी ने कहा कि हाँ पुत्र, तेरे यह व्रत करने से तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो राजकुमार फूलकुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। भगवान शंकर जी फूलकुंवर पर बहुत प्रसन्न हुए और चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे चेदीराज, तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दे। तो चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दिया। अब तो फूलकुंवर भी राजा हो गया था। एक दिन राजा फूलकुंवर शिकार खेलने के लिए वन में गया और उसको कोई शिकार हाथ न आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। देव योग से वहां पर कोई ब्राह्मण आ पहुंचा और राजा को पंचांग सुनाया कि आज काती सुदी चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत के उजड़ने का दिन है। तो राजा ने कहा कि हे विप्रराज, मुझसे तो भूल हो गई है, आप मुझे भी पूजन करा दें। तो ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी के पास खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं, आज उनके काती सुदी चौथ के उजड़ने का दिन है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए उसने गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप किया और राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तो राजा ने प्रमाण अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया और महादेव जी के कथन अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। अब रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर उसे दीवान मिला। तो दीवान जी ने पूछा कि रानी जी, आप कहाँ बता रही हैं। तो रानी ने सब बात बताई। फिर दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझा कर मना लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारे। जो ही रानी दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहां से रवाना होकर आगे चली तो क्या देखती है कि एक नगर सेठ मिला। नगर सेठ ने भी यही कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप मेरे घर में विराजिए। जो ही रानी नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की उंगलियां चलना बंद हो गई, कई तरह के उपद्रव होने लगे। तब नगर सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहां से आगे चली तो राजा जी का कुम्हार मिला, तो उसे भी दया आ गई, वह रानी को अपने घर ले गया। तो रानी के वहां जाते ही कुम्हार का हवा बैठ गया, सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार स्वयं अंधा हो गया। अब रानी आगे चली तो कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए।
अब रानी आगे चली तो क्या देखती है कि राजा जी का माली मिला। तो माली ने भी यही पूछा कि रानी जी कहाँ पधार रही हैं। तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दे दिया है। तो माली ने कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे बाग में रहिए। तो रानी के वहां जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूख कर जाने लगे, खेत कुओं का पानी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब तो माली ने भी रानी को वहां से चले जाने को कह दिया। अब रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहां भी जाती हूँ वहां सत्यानाश होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते वो आगे चली तो देखती है कि दो रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक रास्ता 6 महीने का और एक रास्ता 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते से चली। आगे रास्ते में उसे एक शिप्रा नाम की नदी मिली। रानी दुख के मारे उसमें कूद कर आत्महत्या करनी चाहिए। जो ही रानी नदी के अंदर कूदी तो वह नदी भी सूख गई। आगे चलने के बाद उसे एक पर्वत आया। रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ो। तो जो ही रानी पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। अब आगे चली तो रानी को एक सिंह दिखाई दिया। तो रानी ने सोचा कि इस सिंह को छेड़ो, वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। जो ही रानी ने सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। आगे जाने के बाद एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने मरने की इच्छा से सर्प को छेड़ा तो वह सर्प भी रस्सी का हो गया। अब रानी हार खाकर आगे चली तो क्या देखती है कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है। उसके पास एक सुंदर कुआं बना हुआ है और एक मंदिर बना हुआ है। रानी मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। तो उस दिन मंदिर का पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए गया था और उस दिन कार्तिक शुक्ल चौथ का दिन था और वहां पर गांव में उसको कुत्तों ने काट खाया। तो पुजारी नाथ विचार करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। तो मंदिर में जब पुजारी ने मंदिर में आकर देखा तो एक स्त्री को बैठा देखा तो सोचने लगे कि आज मेरे आश्रम में कोई डाकण या भूतनी आ गई है। तो रानी ने नाथ जी को देखकर विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज, मैं न तो कोई डाकण हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की घेरी जमीन की जेली एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा भेद कहूँ। नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया। तब रानी ने अपना सारा किस्सा कहा, फिर वहां से जाने लगी। तो भूख प्यास के वह चल नहीं सक रही थी। तब नाथ जी ने उजड़ने का एक बाग का लड्डू दिया और इतने में नाथ जी ने कह दिया कि आज कार्तिक शुक्ल चौथ है, यह मनसावाचर व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कोई भी राजा हो तो अधिक प्रसाद न बनावे, इसलिए यह एक बाग का लड्डू है। तब रानी को समझ में आ गई कि मैंने चूरमा ज्यादा भेजा था, इसलिए मुझ पर महादेव जी ने कोप किया है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज, इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ जी ने कहा कि यह श्रावण महीने का प्रथम सोमवार आ रहा है, उस दिन इस व्रत को तुम नियमानुसार शुरू करना। और जब कार्तिक शुक्ल चौथ, तब रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया। और जब कार्तिक शुक्ल चौथ का दिन आया तो नाथ जी गांव में जाकर सामान ले आए और 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। कुंवारी कन्या से पौनी सूती सूट कटवाया, डोरा बनाया, शिव पार्वती जी की चित मन से पूजा की। इस प्रकार रानी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए और महादेव जी रानी पर बहुत प्रसन्न हो गए। और महादेव जी ने राजा फूल कुंवर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपने रानी को राज्य में बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब रानी का कैसे पता लगेगा? आपकी आज्ञा से ही तो मैंने उसे देश निकाला दिया है। तो महादेव जी कहने लगे कि हे राजा, तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे भेज दे। वहां उन्हें बिना नाथों बैलों की गाड़ी आवेगी, वे चारों लोग उसमें बैठ जावे। वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहां पर तुम्हारी रानी है। प्रातःकाल होते ही राजा के 4 आदमी भेज दिए। उन्हें बिना नाथों बैलों की गाड़ी मिली, वे चारों लोग उसमें बैठ गए। वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले गई जहां पर रानी रहती थी।
तो सेवकों ने रानी को पहचान लिया और कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भेजा है। तब रानी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे सीख देकर भेजो तो मैं जाऊं। तो तब तो नाथ जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़े, रथपाल की आदि बनाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वह सच्चे हाथी, घोड़े, रथपाल की बन गए। तब रानी ने फिर से कहा कि हे पिताजी, रास्ते में मेरे छूने से कई जीवों का नुकसान हुआ है, उनका भी उद्धार होना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तो रानी ने तो नाथ जी ने शिव जी के निर्मल्य स्नान कराए हुए जल की जारी भरकर दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का जिस पर छींटा डालेगी वह पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तो रानी नाथ जी से जल की जारी लेकर नाथ जी से प्रणाम करके चारों सेवकों के साथ रथ पालकी में बैठकर रवाना हुई। चलते चलते उसे रास्ते में वह सर्प आया जो उसके छूने से रस्सी हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर मंत्र का उच्चारण कर जल की जारी का छींटा डाला, तो वह पहले जैसा सर्प बनकर चलने लगा। आगे वही सिंह जो पत्थर होकर पड़ा मिला। रानी ने जैसे ही ओम नमः शिवाय पढ़कर जल की जारी का छींटा दिया तो वह जीवित होकर गरजता हुआ वन में चला गया। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धस गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा मारते पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे जाते जाते वह नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। अब रानी ने पालकी फौज आदि को किले में भेज दिया, खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। तो बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप फिर से क्यों आ रही हैं? पहले आपके कारण यह बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला। तब रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो सूखा हुआ बाग अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। फिर से वहां कोयले बोलने लगी, नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और खेत को का पानी भी जल भराया और माली को भी अच्छा दिखने लगा। अब रानी वहां से कुमार के यहाँ पर गई जो अंधा हो गया था। तो रानी ने जो ही ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का छींटा दिया तो कुमार की आंखें खुल गई। कुमार के आगे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तब कुमार ने कहा कि ये रानी जी, ये सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तब रानी ने कहा कि इसमें से 4 बर्तन ले जाकर तू राजा जी को भेंट कर देना, शेष तू रखना, यह मेरा हुक्म है। इस प्रकार रानी नगर सेठ के घर पर गई तो नगर सेठ की हुंडियां सी करने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर सेठ ने कहा कि अंधता आपके पधारने से रिद्धि सीधी हुई है, अतः मैं खुशी से सारी नगरी को जितवाना चाहता हूँ। तो रानी ने बात मान ली और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, कल किसी के यहाँ पर धुआं नहीं निकलेगा, अगर किसी का चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा। इस प्रकार आगे चली तो रानी दीवान जी के यहाँ पहुंची तो दीवान जी की भी आंखें खुल गई, सर्वत्र आनंद छा गया। अब रानी साहिबा किले में पधारी तो राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जितवाया और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की कि अंधता आप भी रोगी है। तब रानी ने कहा कि आज मेरे कार्तिक सुदी चौथ का उजड़ने का दिन है, सो किसी भूखे को जितवा कर जीमूंगी। तो सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ पर जीमने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोड़ी धोबी भूखी पड़ी मिली। रानी की आज्ञा से उसे लाया गया, उसे स्नान कराया गया। उसे स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया और बूढ़ी धोबिन को जो ही मनसावाचक व्रत की सारी कथा सुनाई। कथा सुनाते उसके लिए स्वर्ग से विमान आया और बूढ़ी धोबिन कथा सुनने और प्रसाद लेने मात्र से सदैव सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसावाचक व्रत करते रहे, संसार के सभी सुखों को भोगते रहे।
अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। इस प्रकार मनसावाचक व्रत अर्थात शिव पार्वती व्रत की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण महीने के प्रथम सोमवार से कार्तिक सुदी चौथ का यह सर्व मनोवांछित फल देने वाला है। बोलो मंचा महादेव की जय। इस प्रकार ये हमारे मनसावाचक व्रत की ये हमारी बेल सुपारी है। ये बेल और ये सुपारी, इसको अब हम आज का व्रत समाप्त होता है, इसको अब हम जल में पधरा देंगे और आज का व्रत यही समाप्त होता है। और आज के लड्डू बनाए थे 4.25 किलो गेहूं का आटा, 1.25 किलो घी, 1.25 किलो शक्कर या गुड़ का चूरमा बनाया। चूरमे के 4 भाग किए, जिसमें 4 लड्डू बड़े बड़े बनाए, एक ब्राह्मण को, एक नाथ को, एक गौ माता को और एक अपने प्रसाद के तौर पर रखा। और आज का व्रत यहीं समाप्त होता है। और इस प्रकार मनसावाचक व्रत की बड़ी भारी महिमा है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। हर साल मनसावाचक व्रत करते रहेंगे। बोलो मनसा महादेव की जय। और अब हम आरती करेंगे। और आज की मनसा महादेव व्रत संपूर्ण हुआ और सभी भक्तों ने मेरी जो वीडियो देखा, इसके लिए सबको मेरा धन्यवाद। और इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखते रहें और महादेव जी सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय महादेव।